हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 12.3। ठीक है, तो 12.3 स्टार्ट करने से पहले आप लोग फार्मूला का वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, क्योंकि फार्मूला जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप फ्यूचर नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन, यहाँ पर आपका सबका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। यानी कहने का मतलब है आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बशर्ते आपको मालूम रहना चाहिए फिगर किस चीज़ का। कहने का मतलब समझ आता है ना, जैसे फिगर वर्ग का है या फिर वृत्त का या फिर आयत का या फिर घनाभ का या घन का, आपको कुछ का फिगर है, आपको बस फिगर पहचानने आना चाहिए। यदि आपको फिगर पहचानने आ जाता है तो आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन क्या बोल रहा, कह रहा आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कहने मतलब आकृति 12.19 में क्या बोल रहा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर तथा ओ वृत्त का केंद्र है। यानी कहने का मतलब है कि आपका फिगर आपका दर्शाया गया, अब उसके माध्यम से आपको आंसर निकालना है। यानी देखिए जो पहला क्वेश्चन है ना, उसका फिगर थोड़ा यहाँ पर जो दिया हुआ गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए फिगर किस टाइप से होगा, फिगर आपका इस टाइप से होना चाहिए। ठीक है, देखिएगा नंबर 1 क्वेश्चन, एक सर्कल है, ये व्यास हो गया, इसका नाम यहाँ पर दिया हुआ ओ क्यू आर, और यहाँ से बनाया गया, यहाँ से ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर पी हो गया। अब इसके बाद देखिए अब क्या बोल रहा था, यहाँ पर बोल रहा था छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए फिगर इस टाइप से बनेगा, यानी आपको सिर्फ आधा सर्कल में ही सिर्फ आपका छायांकित किया हुआ है। कितना में? आधा सर्कल में, ना कि पूरा में। तो जब आधा सर्कल में किया हुआ तो हम जब भी निकालेंगे ना तो आधा सर्कल की बात करेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, आधा सर्कल की ही बात करेंगे, इतना ही तक बात करेंगे। अब यहाँ से क्या क्या दिया हुआ, यहाँ से दिया हुआ आपका पी क्यू बराबर कितना, पी क्यू बराबर आपका दिया हुआ 24 सेंटीमीटर है, और पी आर बराबर आपका दिया हुआ 7 सेंटीमीटर है। तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप सबसे पहले क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखिएगा, अर्धवृत्त है। क्या अर्धवृत्त है ना, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। उसके बाद क्या है आपका समकोण त्रिभुज है। कैसे समकोण? देखिए यहाँ पर जो बोल रहा है देखिए यहाँ पर 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री होगा। देखिए कैसे, ये 24 ये 7 ये निकालिएगा तो मालूम चल जाएगा कितना होगा जो। अब यहाँ से देखिएगा ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। तो आप देख सकते हैं कि आपका पूरा एरिया निकालेंगे तो अर्धवृत्त का एरिया निकल जाएगा। उसके बाद आप इसको घटा दीजिएगा तो आपका ये एरिया निकल जाएगा, जहाँ तक ये कलर किया हुआ है, यही कलर किया हुआ, आपको यही निकालना था ना। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा, ये क्या निकालना पड़ेगा, ये आपका हो गया सर्कल के माध्यम से आपका हो गया व्यास। अब आप सबसे व्यास निकल जाएगा तो उसके बाद त्रिज्या निकल जाएगा। व्यास निकालने के क्या निकालते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, समकोण त्रिभुज का इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एच बोलते हैं। एच बोलते हैं यानी कि हाइपोटेनस निकालना, यानी कि कर्म निकालना। एच निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मालूम है ना फॉर्मूला क्या होता है, एच निकालना। पी कितना दिया हुआ मान लेते, पी दोनों में स्क्वायर दिया हुआ है, 24 का स्क्वायर प्लस बी यानी कि 7 का स्क्वायर आधार, यानी आपका हो गया कितना 576 प्लस 49 यानी 625, यानी कितना हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक जो आपका निकल गया वो 25 सेंटीमीटर निकल गया। यानी क्या मतलब व्यास निकल गया आपका 25 सेंटीमीटर। आपका त्रिज्या कितना हो जाएगा, आपका त्रिज्या शायद हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब इसके बाद देखिए आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था, यहाँ लिख लें छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखे थे, यहाँ पर सबसे बड़ा है आपका अर्ध सर्कल है ना, यहाँ लिखेंगे क्या, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ घटाएंगे तब ये आपको पूरा ये निकल जाएगा, यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला मालूम ना क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस इसका होता है 1/2 इंटू बी गुना एच। मालूम है ना क्या होता है जो। इसके बाद देखिए पाई का मान कितना होता है, यहाँ पर बोला हुआ नहीं बोला हुआ, पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर, आर कितना आपका आ गया 25/2, 1/2 पहले कर देते हैं माइनस 1/2, बी, बी कितना आपका नहीं आधार, बी कितना आपका दिया 7 इंटू एच, एच कितना आपका दिया 20। अब आप कहिए भैया एच यहाँ पर आपका 25 आया, नहीं, ये जो एच आपका हो गया ये हाइट हो गया। क्या हो गया, हाइट। तो देखिए समकोण त्रिभुज का इस टाइप से आपको शो करता है, देखिएगा। ठीक है,
यानी इसको हम लोग आधार बोलते हैं, इसको हाइट बोलते हैं, ये इसको हम लोग समकोण त्रिभुज में कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग हाइपोटेनस से लिखते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग हाइट से लिखते हैं, लेकिन दोनों का जो साइन होता है ये छोटा है। लेकिन यहाँ पर जो हाइट आपको शो कर रहा है ये आपका कितना शो कर रहा है? 24 सेंटीमीटर। इसलिए यहाँ पर हम कितना लिए? 24 सेंटीमीटर। अब काट सेट कर लीजिए, अब काट सेट कर लीजिए, कितना देखिए 11। अब 11 गुना 625 भागा कितना गुना कर लीजिए 28 माइनस इसको काट लीजिए 12, तो बचते 84। अब यहाँ से आप गुना कर लीजिए 11 में 625 से, तो 11 में 625 तो गुना कर देखिए कितना आ रहा है। गुना करें आपका आ गया 68 75, लेकिन 11 में 625 से गुना किया तो कितना आया आपका 68 75 भागा 28 माइनस 84। अब इसको आप बनाइए क्या? एलसीएम। इसको एलसीएम बनाइए तो एलसीएम कितना रहा देखिएगा। इसको एलसीएम बनाइएगा 28 68 75 माइनस 84 में 28 से गुना किए, 84 में 28 से गुना कर आपका आ जाएगा 23 52, ठीक है। यानी कि 68 75 में 23 52 आप घटाइए, 68 23 52 घटाए तो आपका आ जाएगा कितना? तो घटाए में कितना रहा देखिएगा 45 23 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका रहा कितना? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा? आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रम से 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा एंगल AOC बराबर 40 डिग्री है। कहने का मतलब सेकेंडरी वृत्त, तो सेकेंडरी वृत्त समझ में आता है क्या होता है? सेकेंडरी वृत्त किसको बोलते हैं? एक ही सेंटर से, क्या एक ही केंद्र से हम लोग डबल वृत्त बनाते हैं, हम लोग उसी को बोलते हैं सेकेंद्रीय वृत्त, ठीक है। अब देखिए जिसका आपका त्रिज्या दिया वो कितना 7 और 14 सेंटीमीटर, तो मान लीजिए सेंटर 1 रहेगा और त्रिज्या के सर्कल का रहेगा 2 रहेगा, बन गया इस टाइप से। यानी इसका यहाँ से यहाँ तक कितना 7 दिया हुआ और इसी डिस्टेंस यानी कहने का तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 14 दिया हुआ, कोई दिक्कत? ये आपका हो गया सेकेंडरी वृत्त। अब क्या बोल रहा था? एंगल AOC बराबर 40 डिग्री, एंगल AOC 40 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, तो सबसे पहले यहाँ से निकालना आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या निकालना? तो फिगर देखिए इस टाइप से बना हुआ है ना फिगर, देखिए किताब में। तो देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ कितना, यहाँ पर लिखा हुआ O B D A C। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ आपका 40 डिग्री लिखा हुआ। अब यहाँ से कहने वाला आपको निकालना सिर्फ ये कलर का निकालना है, निकालना आपको। इस सब का तो कोई काम नहीं है, ये सब का जब काम नहीं है तो क्या कीजिएगा, इस सब का मिटा सकते हैं। देखिए सब जब काम नहीं तो क्या कर सकते हैं? मिटा देते हैं, सिंपल सी बात है। कोई काम है तो मिटा दे रहा है, मिटा दिए। अब देखिए ये किस टाइप शो करिए, आपका त्रिज्या खंड शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? त्रिज्या खंड। कैसे देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या खंड बनता है। यार आपको निकालने के लिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ निकाल त्रिज्या खंड AOC का क्षेत्रफल माइनस BOD का क्षेत्रफल। यहाँ लिख लो त्रिज्या खंड AOC का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड BOD का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है ना? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मालूम है ना क्या होता है? फॉर्मूला थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस इसका क्या था? इसका भी वही होता है, बट थोड़ा सा जो मान दिया हुआ वहाँ पर चेंज कर देंगे। अब देखिए थीटा का मान कितना दिया हुआ? 40 डिग्री दिया हुआ, मालूम है ना? पाई का मान 22/7। अब देखिए यह त्रिज्या खंड AOC के लिए त्रिज्या 14, इसका 40, इसका भी दिया हुआ 22/7 इंटू। अब देखिए यहाँ पर BOD के लिए कितना 7 है। अब यहाँ से काट सेट कर लीजिए, कट जाएगा 2 बार में, काट देगा तो 9 बार में कटेगा, 9 चौके 36। अब यहाँ से कुछ कटेगा नहीं कटेगा, यानी कि 22 दूनी 44 गुना कितना 14 भागा 9 माइनस। अब इसको काट लीजिए 9 बार में, अब इसको 54 भागा 9। अब यहाँ से आपको आता है घड़ा बनाने, तो पहले गुना कर लीजिए। तो गुना करके कितना देखिएगा आपको, गुना करके शायद आ जाएगा 616 भागा 9 माइनस इसको कर लीजिए 9। इसको भिन्न का घटाव बनाने आता है आप लोग के, तो कितना आएगा 616 माइनस 154। अब इसको आप घटाइए तो घटा कितना देखिएगा 462 भागा 9। अब इसको आप काट दिए, इसको काटने में आपका आ जाएगा 154 भागा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका रह गया आंसर।
कितना रह गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए किसने कह रहा था, आप लोग को 2 त्रिज्याखंड दिया होता आपका, आपको निकालना था एरिया। तो सिंपल सी बात है, कुछ ध्यान न दीजिएगा। क्या करना है आपको, पहले बड़ा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, उसके बाद आप सॉल्यूशन कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा, आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि एबीसीडी भुजा वाले 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा एपीडी और बीपीसी 2 अर्धवृत्त है। कहने का मतलब एक वर्ग दिया हुआ और उसमें 2 अर्धवृत्त बनाया गया। क्या बनाया गया, 2 अर्धवृत्त। आप उसी का क्षेत्रफल निकालना। तो देखिए सिंपल सी बात है, फिगर पहले बनाते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले फिगर देखिए किस टाइप से फिगर बना हुआ। एबीसीडी क्या है, वर्ग है। ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है। इसका भुजा कितना आपका दिया हुआ, भुजा आपका दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है। अब देखिए इसमें इसी के अंदर गया तो 2 अर्धवृत्त बनाया गया, एपीडी और बीपीसी। चलिए मान लेते हैं आप एपीडी इस टाइप से हो गया और इस टाइप से हो गया। ठीक है, यहाँ पर तो फिगर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, लेकिन देखिए क्या बनाया गया, 2 अर्धवृत्त बनाया गया जिसका सेंटर एक मान लेते हैं। यहाँ पर नाम दिया गया पी। अब इसको क्या बोला, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। क्या निकालना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी जो बचा हुआ भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना। तो क्या कीजिएगा, तो क्या करना, क्या ध्यान दीजिए। देखिए एक वर्ग है, क्या वर्ग है, इसके अंतर्गत बनाया गया 2 अर्धवृत्त। यानी कहने का सिंपल सी बात है, वर्ग का क्षेत्रफल से 2 अर्धवृत्त घटा देंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा ना। तो निकल जाएगा, तो निकालते हैं यहाँ पर। यहाँ लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस क्या लिखते हैं, 2 अर्धवृत्त। 2 अर्धवृत्त है ना, तो 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखिए वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, भुजा स्क्वायर मालूम है, माइनस इसका होता है कितना, अर्धवृत्त 2 × 1/2 × पाई आर स्क्वायर। अब आर चाहिए हमको, क्या चाहिए, आर चाहिए था। देखिए आर कैसे निकालते हैं। अब आर निकालने के लिए भुजा आपको मालूम है ना सब कितना होता है, 14। थोड़ा भुजा का सब टोटल कितना होता है, 14। जब टोटल 14 होता तो आपको मालूम है ना कि ये अर्धवृत्त में क्या शो करता है, आपका व्यास शो करता है। क्या शो करता है, यानी आपका व्यास कितना आपका दिया हुआ 14। अब वो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मालूम है ना कैसे हुआ जो। आप देखिए यहाँ से निकाल लेते हैं, भुजा कितना दिया होगा 14, 14 का स्क्वायर माइनस 2 × 1/2 पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर कितना दिया 7 × 7 हो गया। अब काट कर लीजिए, 14 का स्क्वायर 196 माइनस इसको काट लीजिए, इसको काट दिए एक बार में 22 कितना हो जाएगा 154। अब इसको आप घटा दिए, घटा पर कितना देखिएगा, अब घटा रहे पर आपके साथ आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया हो आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देना दीजिएगा, कुछ नहीं था, वर्ग था और इसमें 2 अर्धवृत्त बना हुआ था, वर्ग में से 2 अर्धवृत्त क्या कीजिए, घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा, आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। कहने का मतलब आपको फिगर दर्शाया गया है। इसके बाद आपको बोल रहा है क्या, एक समबाहु त्रिभुज है और ओ को केंद्र मानकर एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्या चाप खींचा गया। देखिए किस टाइप से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। तो आते हैं, देखिए पहले बनाते हैं फिगर। तब वो फिगर देखिए इस टाइप से बना हुआ ना इस टाइप से फिगर किताब में, यानी आपको पूरा कलर किया हुआ। क्या हुआ, देखिए आपको यही कलर निकालना एरिया। तो यानी इसका भुजा कितना दिया होगा, इसका 12 सेंटीमीटर दिया होगा। अब 6 को त्रिज्या मान लिया है, इसके बाद क्या चाप बनाया गया, यानी कि देखिए सिंपल से चाप बनाया गया। तो अब देखिए यहाँ पे बनाना है, इसको कैसे बनाना, इसको निकालना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के साथ देखिए अलग अलग करते हैं, क्या करते हैं, अलग अलग। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल बराबर यहाँ लिखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ से देखिएगा, अब इसके बाद क्या कीजिएगा, अब इसके बाद देखिए फिगर अलग करते हैं। तो ये इसको निकाल देंगे तो इस टाइप से बचेगा, देखिएगा
चलिए एक सर्कल बनाते हैं, बचेगा ना कि नहीं बचेगा देख लीजिए खुद से, इस टाइप से बच जाएगा ना, इसको निकाल देंगे बाहर तो, यानी इसको निकाल देते हैं इस टाइप से बच गया। यानी आपको ये निकालना पड़ेगा, अब इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा का एरिया निकालना पड़ेगा, उसके बाद आपको ये घटाना पड़ेगा, यानी कहने में समझ में आता है ना। ऐसा कब हम पढ़े थे 12.2 में पढ़े थे, क्या कहते हैं दीर्घ त्रिज्याखंड, क्या त्रिज्याखंड है, तो क्या करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कर देते हैं, तो आपका निकल जाता है क्या, ये आपका एरिया निकल जाता है। यहाँ लिख लेते हैं क्या, देख लीजिए, तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मालूम है थीटा कितना होता है, 60 डिग्री होता है, मालूम है ना, कैसे मालूम है, समबाहु त्रिभुज का थीटा कितना होता है, 60 डिग्री होता है। अब यहाँ से लिखते हैं क्या, वृत्त का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल माइनस माइनस का किए देखिएगा, कि हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पूरा निकल जाएगा, लेकिन हमको सिर्फ ऊपर वाला भाग चाहिए था ना, इसलिए क्या करें माइनस करेंगे, क्या करेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इसके बाद देखिए कुछ बोल रहा था, नहीं कुछ बोल रहा था, देखिए बनाते हैं समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, √3a² / 4 प्लस इसका क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr² माइनस इसका क्या होता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू πr², यही होता है √3 इंटू ए, यानी भुजा कितना दिया 12 गुना 12 कर देंगे 4 प्लस पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ, थीटा कितना दिया हुआ 60 डिग्री दिया हुआ, मालूम है ना 22/7 इंटू 6 गुना 6। इसके बाद कर लीजिए, यानी काट लीजिए तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा बात 36 √3 प्लस इसको आप कर लीजिए तो कितना आएगा 36 में 22 गुना कर लीजिए, अगर 7 माइनस इसको काट लीजिए आप 6 बार में, ये कट गया, यानी कितना आ जाएगा देखिए, इसको गुना करें आपको आ जाएगा कितना 22 × 32 यानी 132/7। अब यहाँ से कर लेते कितना, अब इसको बना लीजिए भिन्न घटाओ, तो पहले आप गुना कर लीजिए कितना 22 में 36 से, 22 से 36 से गुना करें कितना देखिएगा, आप लोग इसको गुना किए होंगे तो गुना करें कितना आ गया, तो इसको गुना करें आपको आ जाएगा 792 माइनस 132, ठीक है। अब इसके बाद आप कर लीजिए 36 √3 प्लस घटा लीजिए कितना 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका किताब में नहीं आंसर दे रहा है, यदि आप आगे सोल्यूशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो आगे, ठीक है। तो आगे सोल्यूशन आप लोग को मालूम है ना कैसे होता है जो, ठीक है। अब देखिए ये था आपका कितना क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात ध्यान दीजिएगा। क्या करना आपको सबसे पहले क्या निकालना, आपको ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है, यदि इसको बाहर निकाल देते हैं आपका सिर्फ बच जाएगा, देखिए इतना ही बचेगा, मालूम है ना कैसे बचेगा, जो अभी हम बताएं यहाँ पर एक्सप्लेन करके इस टाइप से बचेगा ना। यानी आपको ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये निकालने के लिए आपको पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, उसके बाद त्रिज्याखंड घटा दीजिएगा तो आपका ये निकल जाएगा। हम यहाँ पर पहले वही किए हैं, उसके बाद आप सोल्यूशन किए, ये था आपको कितना क्वेश्चन नंबर 4। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश काटा गया। यानी कहने का मतलब है भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से, यानी प्रत्येक कोना से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया, यानी इसमें 2 सेंटीमीटर व्यास वाला क्या वृत्त भी काटा गया, जैसा कि आपको आकृति में दर्शाया गया। तो वर्ग का शेष बचे भाग का क्षेत्रफल निकालना, क्या निकालना वर्ग का शेष बचे भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए कैसे निकालते हैं, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर वर्ग लिखा हुआ है ना, वर्ग दिया हुआ, इसका भुजा कितना आपका 4 दिया हुआ, अब यहाँ से क्या बोला प्रत्येक कोना पर क्या बोला 1 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चतुर्थांश काटा गया। प्रत्येक कोना यानी 1 कोना 2 कोना 3 कोना और 4 कोना, चारों कोना पे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर क्या काटा गया है चतुर्थांश काटा गया। काट लेंगे चतुर्थांश इस टाइप से, यानी सबका त्रिज्या कितना 1 1 है, यानी कहते 1 1 है। अब साथ ही यानी इसके अंदर एक क्या काटा गया वृत्त, इसका व्यास कितना 2 सेंटीमीटर, इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए निकालना कितना शेष वैसे भाग का क्षेत्रफल, जो बचा वो भाग ये निकालना ना। तो क्या लिखते हैं, क्या तो यहाँ लिखते हैं हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग सबसे बड़ा है ना, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस बचाओ भाग बोल रहा है इसलिए माइनस कर रहे हैं, माइनस क्या कर रहा है 1 2 3 4
4 का चतुर्थांश है। इसके बाद क्या है, ये सर्कल है, माइनस क्या कर रहे हैं, यहाँ लेकर क्या कर रहे हैं, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। अब कहिएगा भाई आप प्लस का किया, आप देखिए प्लस का किए क्यों किए, देखिएगा 4 के चतुर्थांश 1 2 3 4, इसके अंदर ही बनाया गया क्या वृत्त, तो दोनों में ये दोनों में क्या जोड़ देंगे हम इसको, वृत्त जोड़ देंगे तब ना आपको मालूम चल जाएगा। इसका पूरा इतना एरिया नहीं कलर किया हुआ, इसके बाद पूरा ये निकाल दिया, बचा हुआ कितना इतना घटा देंगे निकल जाएगा। इसके बाद देखिए भुजा स्क्वायर माइनस और इंटू थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो दिक्कत है, थीटा कितना दिया हुआ मालूम है ना, चतुर्थांश में कितना डिग्री कौन बनता है 90 डिग्री का। भुजा कितना दिया हुआ 4 इंटू 90 बाई 360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू 1 इंटू 1, कोई दिक्कत, प्लस 22/7 इंटू 1 इंटू 1। इसका भी 1 किए क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या कितना 1 था ना 1। इसके बाद देखिए कर लेते हैं 16 माइनस काट लेंगे तो पूरा कट जाएगा, यानी कितना 22/7 प्लस 22/7, 16 माइनस कितना हो जाएगा जोड़ देंगे तो 44 भागा 7। चलिए इसका भीम गढ़ा बनाइए, तो भीम गढ़ा आपको बना पाएगा 16 में 7 से गुना करते हैं 112 माइनस 44। अब इसको घटाइए, इसको घटा पे कितना रहा देखिएगा, इसको घटाने में आपका शायद आ जाएगा 68 भागा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया कितना, आपका आ गया कितना आंसर 5 का आंसर आ गया। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो देखिए ये समझ में आ गया होगा, तो कहने का मतलब है सिंपल सी बात याद रखिएगा, वर्ग का क्षेत्रफल में से 4 को चतुर्थांश को जोड़िए और उसके बाद ये वृत्त को जोड़ दीजिए, उसके बाद उसको घटा दीजिए, ये आपका जाएगा क्या आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ जैसा कि आपको आकृति में दर्शाया गया, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब है आपको एक मेजपोश, यानी सिंपल सी बात है वृत्ताकार मेजपोश है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 वृत्ताकार मेजपोश है, इसके अंतर्गत इसके अंदर में एक क्या छोड़ते हुए समबाहु त्रिभुज छोड़ते हुए सर्कल बनाते हैं, इसमें एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ, यानी इसको हटाते हुए एक डिजाइन बना हुआ। देखिए किस टाइप से, यानी ये छोड़ते हुए आपको डिजाइन बना हुआ। ठीक है, अब क्या बोल रहा था, इसकी त्रिज्या यानी इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, यहाँ से लेकर इसका त्रिज्या दिया हुआ आपका 32 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या कितना आपका दिया हुआ 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको सबसे पहले छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, भुजा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको भुजा स्क्वायर होता है, फॉर्मूला मालूम है ना, √3² यानी भुजा स्क्वायर, यानी ए चाहिए, भुजा चाहिए। भुजा निकालने के समय क्या निकालते हैं, टमाटर ABC, यहाँ नाम देते हैं O, क्या नाम देते हैं O। देखिए शो कर सकते हैं, देखिए सब का यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 32 हो गया, यानी ये पूरा यहाँ से तक कितना हो गया 32 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये आधा 100 कर रहा है, यानी कहते हैं ये 16 तो ये भी 16 हो गया, यानी टोटल त्रिज्या कितना हो गया इसका 32 हो गया। यानी कहने का मतलब देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 32, यहाँ 16। देखिए इस टाइप से यहाँ 32 ये 16। तो देखिए भुजा आपको ये बोल सकते हैं ना, यानी क्या होता है आधा निकाल देते हैं, यहाँ से यहाँ तक आधा निकाल देंगे। अभी हम आधा जब निकल जाएगा आपको मालूम चल जाएगा ना, ये आधा यहाँ निकल जाएगा, इसके बाद ये निकाल देंगे तो आपको दोगुना मालूम चल जाएगा, भुजा निकल जाएगा ना, मालूम चल जाएगा ना। देखिए इसको निकालते कैसे हैं, इसको निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम। क्या निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। h स्क्वायर बराबर p² प्लस b², मालूम है ना फॉर्मूला। ये 90 डिग्री होता है, यानी ये से 32 दिया हुआ है, यानी 32 का स्क्वायर p, यानी क्या मतलब मान लेते हैं ये आधार है, p कितना दिया हुआ 16 प्लस b कितना आपका दिया हुआ, b आपका दिया हुआ कितना मान लेते हैं, b नहीं दिया हुआ, निकालना है ना। चलिए मान लेते हैं निकालना, तो यहाँ से हम निकाल के कितना 32 का स्क्वायर 10 24, इसका स्क्वायर कितना 256 प्लस b²। अब इसको आप कर लीजिए b² पर आपका आ जाएगा 10 24 माइनस 256, इसको आप घटा लीजिए, घटाने में आपका आ जाएगा 768। ठीक है,
अब यहाँ से आप इसको रूट निकाल लीजिए, स्क्वायर तो रूट में जाएगा, रूट निकाले आपका जाएगा 16√3। कितना आ गया? √16√3। यानी कहने मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया होगा? 16√3। अब टोटल कितना जाएगा? 32√3। कहने का मतलब है आपका भुजा कितना आ गया आपका, देख लीजिए 32√3। समझ जान कैसे निकाले? जो यहाँ से आता 16√3, यहाँ भी कितना होगा? 16√3, दोनों सेम है। अब यहाँ दो से गुना कर देंगे तो 32√3, यानी भुजा आपका निकल गया 32√3। अब क्या निकालना आपको? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते देखिएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, सबसे पहले लिख लेते हैं क्या? वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखते हैं? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल फॉर्मूला मालूम है क्या होता है? πr² माइनस इसका होता है कितना? √3a²/4। पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना दिया हुआ? आर आपका दिया हुआ कितना? 32 माइनस √3/4 इंटू भुजा कितना आ गया आपका? 32√3। ठीक है। अब यहाँ से आप गुना कर लीजिए, 22 गुना 32 से 10/24/7 माइनस, अब इसको गुना कर लीजिएगा, कितना आएगा देखिएगा, तो इसको गुना कर √3 इंटू 32 से गुना करते 10/24 में 3 से गुना करते कितना होगा? गुना करने कितना आएगा आपको? गुना कर जाएगा 30/72 भागा 4। ठीक है। अब इसको आप गुना कीजिएगा, इसको गुना करें आपका आ जाएगा 22/52 भागा 7 माइनस इसको आप काट लीजिए, आपका आ जाएगा कितना? 768√3। ठीक है। यानी ये आपका आ गया, आंसर आ गया, कोई दिक्कत? ये था आपको क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6 था। तो क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ नहीं करना था, सबसे पहले आपको निकालना था क्या? आपको भुजा निकालना था। क्या निकालना था? भुजा। भुजा कैसे निकालिएगा? तो आपको मालूम है ना, टोटल यहाँ से मान लीजिए कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हो? 32। ये आपको इस तरह से शो कर रहा था, यानी 16 बार होते हैं, आधा तक कर देते हैं, आधा तक कर दिए तो ये आपका 32 यहाँ से त्रिज्या, देखिए त्रिज्या यहाँ से 32 हो गया, ये 16, तो ये कितना हो गया? 16√3 निकाल लिया ना हम, 16√3। अब यहाँ से आता 16√3, यहाँ कितना हो गया? 32√3, यानी कितना भुजा कितना आएगा? 32√3। भुजा निकल गया 32√3। आपको त्रिज्या तो मालूम है। इसके बाद क्या करें? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया, इसके बाद सोल्यूशन कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। ये था क्या था? क्वेश्चन नंबर 6। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या? क्वेश्चन 7 बोल रहा, आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग ABC और D को केंद्र मानते हुए 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्त को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। कहने का मतलब है एक वर्ग है, क्या? एक वर्ग है। देखिए किस टाइप से, अब ABC और D, ABCD को केंद्र मानते हुए, ABC और D को केंद्र मानते हुए 4 को वृत्त इस प्रकार से बनाया गया कि प्रत्येक वृत्त जो है वो 2 वृत्त में स्पर्श करता है, बाह्य रूप से स्पर्श करता है। किस टाइप से? मान लीजिए केंद्र माना तो यहाँ से बन गया, इस टाइप से, इस टाइप से बन गया। चलिए छोटा बना लेते हैं, देख लीजिए। ठीक है, मान लेते इस टाइप से बन गया। सिंपल सी बात है, फिगर तो यहाँ तो संभव नहीं है, प्रकार से आप बना सकते हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए इस टाइप से बन गया। यानी कहने का मतलब है कि प्रत्येक वृत्त था, यानी इसको केंद्र मानते इसको सर्कल बना, इसको केंद्र मानते ये सर्कल बना, इसको मानते ये सर्कल, ये इसको मानते ये सर्कल, यानी आपस में सब स्पर्श कर रहा है। यानी सबका सिंपल सी बात है, सबका जो डिस्टेंस है वो आपस में सेम है, सिंपल है ना। इसका भुजा कितना दिया हुआ? इसका भुजा आपका दिया हुआ 14। तो यहाँ से यहाँ तक 7 होगा, यहाँ भी 7 होगा, यानी त्रिज्या कितना हो गया आपका? 7। त्रिज्या कितना हो गया आपका? 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 4 है ना, हो गया ना। इसके बाद देखिए क्या निकालना? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखिए छायांकित कहाँ किया हुआ? इस टाइप से है, यानी आपका ये जो एरिया बचा हुआ है, यानी ये एरिया निकालना, यानी इसका तो कोई काम नहीं है, बाहर वाला को, बाहर वाला कोई काम नहीं ना है। जब नहीं काम है तो इसको मिटा देते हैं, ऐसे कुछ ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो देखिए जब इतना समझ में आ गया होगा तो क्या करेंगे? वर्ग में से 1 2 3 4 चतुर्थांश को घटा देंगे तो मेरा ये निकल जाएगा ना। फिगर में आपको बड़ा छोटा नजर आ रहा है, लेकिन फिलहाल आप देख लीजिए खुद से। क्या तो देखिए क्या क्वेश्चन नंबर कितना? 7।
तो देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। देखिए क्या लिखते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 1 2 3 4, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, सबका त्रिज्या सेम होगा, सिंपल सी बात है, सबका डिस्टेंस जो आपस में आसपास करता है तो सेम होगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा कितना दिया हुआ आपका 14, मालूम है ना, माइनस 4 इंटू चतुर्थांश का थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब याद देखिए भुजा का मान कितना दिया हुआ 14, 4 इंटू 90 होता है ना चतुर्थांश का, पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना दिया हुआ 7, इसको कर लें तो कितना 196 माइनस, काट लीजिए, काट दिया पूरा, कितना आ गया 154। अब इसको घटा लीजिए, इसको घटाने पर शायद आपका आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका कितना, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं कीजिएगा, वर्ग था और 4 चतुर्थांश था, इसका एरिया आपस में क्या कीजिए, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ दीजिएगा, वर्ग में इसका कीजिए, घटा दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 8 बोला आकृति 12.26 में एक दौड़ने का पथ दर्शाती है, कहने का दौड़ने वाला पथ देखे हो आप लोग, दर्शाता जिसके बाएं और दाएं सिरे पर अर्धवृत्ताकार है, जिसके बाएं और दाएं सिरे पर क्या अर्धवृत्ताकार बना हुआ, तो दोनों आंतरिक समानांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी कितना 60 है, यानी जो आंतरिक समानांतर यानी जो बीच वाला अंदर का बीच का भाग उसका कितना डिस्टेंस है 60 है, तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 सेंटीमीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए। तो पहला निकालना आपको पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरे चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, यानी सिंपल सी बात है, कहने का मतलब पहले आपको निकालना अंदर से चला गया इसका डिस्टेंस निकालना, अंदर में कितना चलता। तो पहले आप फिगर बना के देखिए क्या बोल रहा फिगर, ये मान लेते हैं दौड़ने वाला है इस टाइप से, ठीक है। अब क्या यहाँ बोला था देखिएगा, क्या बोला था, इसका दोनों बाएं एवं दाएं सिरे पर अर्धवृत्ताकार है, यानी सिंपल सी बात है, बाएं एवं दाएं सिरे पर क्या अर्धवृत्ताकार है, यानी एक सिरा दोनों सिरे पर क्या अर्धवृत्त लगा हुआ, मान लेते हैं। अब क्या बोल रहा, इसके रेखाखंडों के बीच की दूरी, यानी यहाँ से जो अंदर से लेकर इसका जो बीच का दूरी है कितना, देख लीजिए 60 मीटर है, कितना है वो 60 मीटर, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या बोल रहा, तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई, रेखाखंड देखिए यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है इसका कितना 106 है, ठीक है। तो ये जो पथ है 10 मीटर चौड़ा है, यानी कि ये जो चौड़ाई आपका दिया वो कितना 10 मीटर है, ठीक है। तो पहला आपको निकालना क्या, पथ के आंतरिक किनारों के एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, यानी आंतरिक किनारों से तय की गई दूरी निकालना आपको पहला में, ठीक है। देखिए निकालते हैं यहाँ पर पथ के से तय की गई दूरी। अब देखिए यहाँ पर यानी आंतरिक अंदर डिस्टेंस निकालना, क्या निकालना, डिस्टेंस निकालना। देखिए यहाँ से कितना दिया हुआ 106 दिया हुआ, रेखाखंड यानी सिंपल से 106 दिया हुआ, यहाँ भी दिया हुआ 106 दिया हुआ। अब आपको निकालना पड़ेगा ये, क्या निकालना पड़ेगा, ये क्या आपका अर्धवृत्त है, ये भी क्या है अर्धवृत्त है ना। अर्धवृत्त जब है तो क्या निकालते हैं इसका, जब अर्धवृत्त दिया हुआ तो यहाँ पर यहाँ डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालेंगे इसका परिमाप निकालेंगे ना। देखिए यहाँ से निकालते हैं क्या, तो यहाँ लिखते हैं क्या, ये रेखाखंड मान लेते हैं, नाम देते हैं ए बी सी डी, यहाँ नाम देते हैं पी, यहाँ देते हैं क्यू, ठीक है। तो लंबाई निकालना तो ए बी प्लस बी पी सी, इसका मतलब जो होता है कि ये अर्धवृत्त शो कर रहा है, ठीक है। प्लस यहाँ से क्या गया सी डी, प्लस ये क्या गया ए क्यू बी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ए बी का लंबाई कितना 106 प्लस बी पी सी अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप फॉर्मूला मालूम है क्या होता है, पाई आर होता है, क्या होता है, प्लस
सी डी कितना आपको 106 प्लस इसका भी कितना होता है पाई यार अर्ध विद्या है। तो अब देखिए इसको जोड़ दें तो कितना आएगा 212। देखिए यहाँ पर आप पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना दिया हुआ, अब आर निकालना पड़ेगा ना। यहाँ से यहाँ तो डिस्टेंस कितना दिया होता, टोटल डिस्टेंस कितना 60 है, यानी कि व्यास 60 है, त्रिज्या कितना होगा 30 होगा। हेलो त्रिज्या कितना होगा 30 होगा, जो त्रिज्या कितना होगा 30 प्लस 22/7 इंटू 30। कोई दिक्कत है 212 प्लस अब यहाँ से चलिए कितना गुना कर देखिए कितना रहा 22 के 4 में 660/7 प्लस 660/7। अब इसको कर लीजिए 212 प्लस इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ने पर आपको कितना आ जाएगा 13/20/7। जोड़ बनाएंगे तो कितना आएगा, इससे गुना करें आपका आ जाएगा 1484 प्लस 13/20 इक्वल टू आपका जोड़ने पर आ जाएगा, आपका जोड़ने पर आ जाएगा कितना 2804/7 मीटर। ये जो निकल गया आपका आंतरिक भाग का यानी लंबाई निकले, यहाँ से लेकर यहाँ फिर यहाँ ये और ये पूरा निकल गया आपका लंबाई। ठीक है, आपको पहला भी यही बोला था पथ के आंतरिक किनारों में तय की गई दूरी, यानी पथ में जो अंदर से कितना डिस्टेंस दूरी तय करेगा, आपका सिर्फ आपका ये निकल गया। ठीक है, आप क्या निकालना, दूसरा में क्या बोल रहा था, दूसरा में निकालना था पथ का क्षेत्रफल यानी रास्ता का क्षेत्रफल। रास्ता आपका यही ना, देखिए ये निकालना और क्या निकालना आपको, ये रास्ता निकालना। ठीक है, रास्ता निकालने देखिए क्या करेंगे, मालूम है ना रास्ता निकालने क्या करेंगे हम। तो देखिए पहले इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम क्या बोला, इसी का दूसरा क्या बोला था पथ का क्षेत्रफल निकालना था। क्या निकालना था आपको, पथ का क्षेत्रफल। है ना, अब देखिए पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए यानी रास्ता, ये जो रास्ता उसका क्षेत्रफल निकालना। तो रास्ता तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे देखिएगा, इसको आप अलग अलग पार्ट करते हैं, क्या करते हैं अलग अलग तोड़ते हैं। देखिए अलग अलग कैसे तोड़ेंगे, इसको अलग करते हैं, इसको अलग करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखिए 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, देखिएगा छोटे छोटे करते हैं। हो गया, इस टाइप से ये अलग निकाल दी बीच वाला। अब यहाँ से वो निकालेंगे, निकल गया। देखिए इस टाइप से अलग अलग तोड़ देंगे, निकल जाएगा ना, हाँ निकल जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से क्या निकालना है आपको, ये निकालना पहले, इसके बाद ये निकालना है ना। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, तो अब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस था यानी क्या, तो ये आयत शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है आयत। तो यहाँ से तक कितना 160 है, सिर्फ कितना यहाँ से 60 है ना। अब देखिए यहाँ पर चौड़ाई कितना 10, यहाँ भी 10, यानी टोटल लंबाई कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से तक लंबाई कितना हो गया आपका 60 है ना। अब 10 10 20 यानी 80, यानी टोटल लेंथ कितना हो गया आपका 80। समझ में आ रहा है कैसे 80 आया जो। अब यहाँ से यहाँ तक कितना था 106, यहाँ भी 106 होगा, अंदर में भी 106 होगा। 10 यहाँ बढ़ा 10 यहाँ बढ़ा, यानी कि 10 10 20 बढ़ गया, टोटल कितना था 20 60 था, 20 बढ़ा दिए तो कितना हो गया 80 हो गया। अब यहाँ भी कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना था 60 था, यानी व्यास कितना था 60 था, इसका व्यास कितना था 80 था। तो इसका त्रिज्या कितना होगा, इसका त्रिज्या होगा 30, इसका त्रिज्या कितना होगा 40। समझा रहा कैसे होगा, इसका भी सेम होगा, इसका त्रिज्या कितना होगा 30, इसका त्रिज्या कितना होगा 40। समझ में आ रहा कैसे किए जो। अब यहाँ से पथ का क्षेत्रफल निकालते हैं, क्या करते हैं नाम देते हैं कुछ, यहाँ नाम दे दिया जी ई, देखिए नाम देते हैं ई एफ जी ए, ठीक है आई जे। तो यहाँ से निकालने के लिए क्या करते हैं, पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, निकालते हैं क्या ई एफ जी एच का क्षेत्रफल, ई एफ जी एच का क्षेत्रफल माइनस अंदर है ना ए बी सी डी का क्षेत्रफल। प्लस करेंगे, आप क्या करेंगे प्लस, देखिएगा तो घटा देंगे निकल जाएगा, तो एरिया निकल जाएगा, ये वाला निकलेगा। उसके बाद प्लस ये बलाय है, क्या शो कर आपका बलाय, देखिए दोनों मिला देंगे आपस में, इस टाइप से शो करेगा ना। देखिए इस टाइप से जब शो करता है, जिसका इस टाइप से जब शो कर रहा था, क्या आपका शो कर रहा है बलाय, यहाँ लिख देते डायरेक्ट हम बलाय का क्षेत्रफल, बलाय का क्षेत्रफल। अब यहाँ देखिए तो इसका फॉर्मूला मालूम ना क्या होता, मालूम है आयत जब शो कर रहा था, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता, एल इंटू बी माइनस एल इंटू बी प्लस बलाय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मालूम पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, मालूम है ना
कैपिटल का था 40 और स्मॉल एन 30। यहाँ दोनों का सेम है इसलिए हम बड़ा लगा दी डायरेक्ट दोनों मिलाकर। इसका कितना एल एन का EFG का एल कितना दिया हुआ 106 गुना इसका बी कितना दिया हुआ चौड़ाई कहने मतलब कितना 80 माइनस इसका कितना दिया हुआ 106 गुना 60 प्लस 22/7 इंटू और कैपिटल कितना दिया हुआ 40 माइनस इसका कितना दिया हुआ 30। तो दिक्कत अब यहाँ से कुछ कॉमन कर लीजिए कितना हो जाएगा 106 80 माइनस 60 प्लस 22/7 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर कर लेते हैं कितना हो जाएगा 40 प्लस 30 40 माइनस 30 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर अब गुना करके डायरेक्ट घटा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। 106 गुना 20 प्लस 22/7 इंटू कितना आएगा 70 10 गुना 700। अब यहाँ से देखिए काट दीजिए कितना आएगा 100 बार में कटेगा ना इसका गुना कर लीजिए इसको गुना करने के साथ आपका आ जाएगा 21 20 ठीक है गुना कर आता है ना देख लीजिए प्लस इसमें गुना करते 2200। अब इसको आप जोड़ लीजिए इसको जोड़ने में आपको कितना आ जाएगा देख लीजिए 43-20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया क्या आ गया पथ का एरिया नहीं ये जो आपका निकल गया रास्ता निकल गया ठीक है यानी कि इतना एरिया आपका दिया होता है। क्या करना तो कुछ नहीं करना ध्यान दीजिएगा सबको सबसे पहले क्या किया फिगर अलग अलग किए फिगर अलग अलग करने के बाद इसको दोनों को ज्वाइंट कर दिए ब्लैक बना दिए क्या बना दिए ब्लैक देखिए ब्लैक मालूम नहीं कैसे बनता है यहाँ से यहाँ साइड करते हैं ठीक है देखिए दोनों ज्वाइंट किस तरह से बन गया यानी ब्लैक का मालूम चल गया। अब यहाँ से देखिए इसका जो 2 रेक्टेंगल था एक रेक्टेंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी आयत और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी दोनों बड़ा में से छोटा घटा दिया तो आपका निकल गया यानी यहाँ पर लिख दिए EFG का क्षेत्रफल माइनस ABCD का क्षेत्रफल प्लस क्या ब्लैक का क्षेत्रफल ब्लैक का क्षेत्रफल मालूम है क्या होता है या फिर आप लिख सकते थे क्या डायरेक्ट यहाँ पर बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ लिख सकते थे। यहाँ पे हम डायरेक्ट हम यहाँ पर इतना लिख दिए कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आप सोल्यूशन करिए तो आपका 43-20 आपका आंसर आ गया ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए अब आप लोग के नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 16 तक ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।